शुक्र गुजारी है इस बात के लिए कि खुदावंद ने जब एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रखी कि मैं ट्विन सिटी बिशप्स काउंसिल ऑफ द ट्विन सिटीज का चेयरमैन मुंतखब हो सकूं, और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र गुजार हूं। आमीन। और सारा जलाल एक बार फिर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स को देते हैं। आमीन आमीन। आइए किताब मुकद्दस को खोलेंगे और खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को देखेंगे, और मैं आपका ध्यान शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के कलाम की तरफ लगाना चाहता हूँ। फजल को खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, सीखते हैं, खुदा की मोहब्बत को सीखते हैं, खुदा के कलाम में से खुदा के भेदों को सीखते हैं, प्रिंसिपल्स को सीखते हैं, खुदा के बरकत पाने के प्रिंसिपल्स को, और हम खुदा से रफाकत रखने के प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। और इन असूलों को जब हम सीखते हैं तो हम उन पर जब अमल करते हैं हम मुबारक ठहरते हैं। आमीन आमीन। याद रखिएगा, कलाम की सच्चाइयाँ ही हमें बरकत देती हैं, हमें आज़ाद करती हैं, हमें सरफराज करती हैं, और हमें खुदा की हजूरी में और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आमीन। इसलिए कलाम को बड़े ध्यान से सुनना, समझना और उस पर अमल करना चाहिए, एहतियात करके। जब हम खुदा के कलाम को सुनते, समझते और अमल करते, हम बरकत पाते हैं। आमीन। आइए पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14 आयत मुकद्दसा से पढ़ते हैं। Genesis 13 verses 14 to upwards and onwards। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल व अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हब्रून में हैं जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन आमीन। तो हमारा मज़मून है जो हम सीख रहे हैं पिछले कुछ संडे से, कि अपनी नजर उठा, अपनी आंख उठा और देख, जिस जगह तू है वहां से क्या कर, देख शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा। और जब हम खुदा के साथ अपना सफर शुरू करते हैं, याद रखिएगा, मेरा और आपका खुदा जिंदगी के सफर में हमें बरकत देना चाहता है। मेरा और आपका खुदा जिंदगी के सफर में हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मेरा और आपका खुदा जिंदगी के सफर में मुझे और आपको संभालना चाहता है, जैसे उसने अब्राहम के जिंदगी के सफर में उसे बरकत दी, उसे संभाला, उसे घेरे रखा, उसे बरकतें देता रहा, और इसी तरह उसकी नस्लों के लिए यह बरकत का वादा था। इसी तरह याद रखिएगा, जो लोग खुदा के साथ सुपर हाईवे पर, हेवनली सुपर हाईवे पर अपना सफर शुरू करते हैं, खुदा की बात मानते हैं, खुदा के कलाम पर अपनी तवज्जो रखते हैं, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को देखते रहते हैं, याद रखिएगा, उनके जिंदगी के सफर में खुदा उन्हें बरकतें देता है, सरफराजियां देता है, अपने सच्चे वादे उनसे पूरे करता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा कहता है अपनी नजर उठा, अपनी नजर चीजों पर, हालात पर ना लगाएं। मैं आज इस हवाले में से 4 बातें आपको बताना चाहता हूं
جو خدا نے اس حصے میں رکھی ہیں. نمبر 1، نظر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ترجمہ یہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ. اوپن یور آئیز. اپنی آنکھیں کھول. اس کا مطلب ہے غفلت اور سستی اور مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ. اگر تو غفلت میں ہے، اگر تو سستی میں ہے، اگر تو نا امیدی کا شکار ہے، اگر حالات نے تجھے مایوس کر دیا ہے، تو خدا تجھ سے کہتا ہے، اگر تیری زندگی میں ہر طرف فیلیئرز ہیں تو خدا تجھے کہتا ہے کہ اپنی نظر اٹھا اور دیکھ. جیسے خدا کہتا ہے ویسے دیکھ. اپنی آنکھیں کھول اور مایوسی سے باہر نکل، پریشانی سے باہر نکل. حالات کے نامساعد ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ زندہ خدا پر نظر کر. تو برکت پائے گا. ہیلیلویا. زندہ خدا پر نظر کرنے والوں نے ہمیشہ برکت پائی. خدا نے ابراہیم کو اس لیے یہ کہا. یسوع 6 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیدائش کے اس حصے میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے ریویلیشن. خدا کس لیے کہتا ہے کہ اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ. اپنی آنکھیں کھول، دیکھ. میں تجھے ایک نیا ریویلیشن دینا چاہتا ہوں. I want to give you new destiny. I want to give you blessing. I want to give you something new. میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں. میں تجھے نئی منزلیں دینا چاہتا ہوں. میں تجھے نئی سرفرازیاں دینا چاہتا ہوں. میں تجھے نیو ہورزنز پر لے کر جانا چاہتا ہوں. میں تیرے پاؤں کو اونچی جگہ پر چلانا چاہتا ہوں. اپنی نظر اٹھا اور اس مکاشفے کو حاصل کر جو خدا نے تیرے لیے رکھا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کبھی کبھی ہم اس ویژن کو، اس مکاشفے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اور ہم حالات پر نظر کرتے ہیں. یسوع 6 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع 6 باب میں ہمیں ملتا ہے کس طرح سے یسایہ نے جب حالات کو دیکھا، قوم کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، بدی کو دیکھا، اور وہ بڑا کڑتا ہے اپنے دل میں. اور یسایہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرے ساتھ یسایہ 6 باب نکالیں. پہلے باب سے جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں تو حالات کیسے ہیں. خدا شکایت کرتا ہے، خدا شکوہ کرتا ہے، اور حالات بڑے ہی خراب ہمیں نظر آتے ہیں. خراب حالات. کہیں یسایہ کو خدا کا جلال نظر نہیں آتا. پہلے باب میں ہی خدا شکایت کرتا، اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے. خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سمجھتے. خدا شکایت کرتا ہے. اور یہاں میں نظر آتی ہے شکایت، نظر آتی ہے کس طرح سے. اور پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یہ بستی، بدکار بستی اس کو کہا گیا. 21ویں آیت مقدسہ سے آگے اس کو بدکار بستی کہا گیا. اگرچہ اس سے دائمی امن اور سلامتی کا وعدہ کیا گیا تو ابھی کہا گیا کہ گردن کشی نابود ہوگی. یروشلم میں ابتری اور بد نظمی کی پیشن گوئی کی گئی کہ یروشلم میں ابتری ہے، بد نظمی ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا. یہ 4 باب جو ہیں یروشلم کی عورتوں کو انتباہ کیا گیا جو تکبر میں زندگی گزار رہی تھی. اگر ہم 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ پڑھیں تو یہاں پر لکھا اور خداوند فرماتا ہے، یسایہ 3 باب 16ویں آیت مقدسہ، چونکہ سیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سب سزا ہے. خدا کہتا ہے میں انہیں سزا دوں گا. اور یسایہ یہ سارے حالات دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے. کیوں؟ اس کی نگاہ کدھر لگی ہوئی ہے؟
यशायाह की आंखें कहां लगी हुई हैं? यशायाह की आंखें जमीन पर हैं, लोगों पर हैं, हालात पर हैं। कभी कभी आज का ईमानदार भी अपनी आंखें जो है वो हालात से नहीं उठाता, हालात पर नजरें लगाता है। और चौथे बाब में हम देखते हैं कि खुदा फिर वादा करता बहाल किया जाएगा यरूशलेम। पांचवें बाब में हम देखते हैं पाकिस्तान का एक गीत है जिसमें यह कहा गया है कि मैंने अच्छी ताकें लगाई लेकिन फल अच्छा नहीं मिला। लोगों की बदअमालियां बयान की गई हैं, वो बुत परस्त हैं, वो बुत परस्ती करते हैं। हालात पर निगाहें यशायाह ने लगाई हुई हैं। खुदा उसे कहता हालात को देख, और जब वो हालात को देखता है, नबी प्रोफेट जो होता है उसकी आंखें खुली होती हैं। याद रखिएगा, प्रोफेट इज अ रेडार इन द चर्च। वो नबी जो है वो एक रेडार की मानद होता है, उसकी आंखें खुली होती हैं, वो देख रहा होता है सब कुछ। और यशायाह इस वक्त सब कुछ देखता है, और जब ये सब कुछ वो देखता है, खुदा भी उसे बताता है लोग कैसे हैं। खुदा शिकायत करता है यशायाह मायूसी, परेशानी, तजब्जुब का शिकार है। और ऐसे हालात में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी निगाहें भी लोगों पर लगी रहती है, कुछ ईमानदार तो अपने आप को दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, मैं ओदे नालों चंगा, मैं एदे नालों चंगियां। अपनी निगाहें खुदा पर नहीं लगाते, इसलिए वो कभी अच्छे रूहानी नहीं बन सकते। मसीह सफर में, मसीह जिंदगी के सफर में, याद रखिएगा, वो कभी कामयाब नहीं होते, वो कभी बरकत नहीं पाते। वो इबादतों में भी आते हैं लेकिन चूंकि उनकी निगाहें दूसरों पर लगी रहती हैं, और कभी कभी तो वो सिर्फ दूसरों की मुश्किलात, दूसरों की परेशानियां और दूसरों की कमजोरियां देखते रहते हैं। याद रखिएगा, ये बरकत में रुकावट का एक बड़ा सबब है। लोग बरकत नहीं पाते क्योंकि वो पहले ही समझते हैं हम दूसरों से बहुत बेहतर है, इसलिए वो न्यू रेवलेशन नहीं पाते। और वो रेवलेशन जो खुदा उन पर जाहिर करना चाहता है, वो मुकाशफा, उसको वो पा नहीं सकते। यहां पर यशायाह का भी यही हाल है। याद रखिएगा, मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब में जब हम देखते हैं 18वीं आयत मुकद्दसा में, वहां पर खुदा शिकायत करता है तू अंधा है, खार है। अंधा क्यों है? इसलिए कि तू रूहानी रहनुमाई नहीं लेता। तू अपने आप को समझता तू अमीर है, तू सब कुछ है, लेकिन तू सुन, तू अंधा है, तू खार है, लिखा तू कमबख्त है। तू अपने आप को बड़ा कुछ समझता है लेकिन तू कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरी निगाहें अपनी दौलत, अपनी चीजों, अपने हालात पर लगी हुई हैं। खुदा लुदीकिया की कलीसिया को लिखते हुए यह कहता है, मुकाशफा 3 बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में मशवरा देता है। खुदा कहता है मैं तुझे सलाह देता हूं। सलाह पर जाकर मैं इसको फिर बताऊंगा। मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। न्यू विजन, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर बिहेवियर्स। अपने रवैये बदलें, अपनी सोच बदलें, खुदा की तरफ निगाहें लगाएं, हालात पर नहीं। मैं फिर यशायाह पर आऊंगा और मैं बताना चाहता हूं खुदा यहां पर सलाह देता है, और खुदा सलाह देता है मुकाशफा 3 बाब के 18वीं आयत में, रूहानी बसीरत हासिल कर, रूह कुद्स की रहनुमाई ले ले। आमीन। जो सुरमा तेरे यहां बनता है वो मरहम अच्छी नहीं है, वो तुझे रूहानी बसीरत नहीं दे सकती। लेकिन अगर तू पाकरू की रहनुमाई में आए, पाकरू तेरी आंखें खोल देगा, तू यीशु को देख सकेगा। हालेलुया। तू खुदा का जलाल देख सकेगा, तू खुदा की रहनुमाई को हासिल कर सकेगा, तू खुदा की बरकतों का असल रियल टेस्ट ले सकेगा। आमीन। या पर यशायाह के पर दोबारा आते हैं, यशायाह 6 बाब पर। अब 6 बाब जो शुरू होता है तो क्या होता है? पहली 4 आयत पढ़ना चाहता हूं। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, यशायाह 6 बाब, इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1।
जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। आमीन। मैं देखने की बात कर रहा हूं, रेवलेशन की बात कर रहा हूं, रेवलेशन की बात कर रहा हूं। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा अब्राहम से अपनी नजर उठा और देख। क्या कर? अपनी नजर उठा और देख। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत ने अपनी नजर उठाई और देखा। जब हम देखते हैं लूत ने देखा, किसने देखा जी? पैदाइश की किताब में 13वें बाब में शुरू में हम देखते हैं पहले लूत ने देखा। किसने देखा? लूत ने देखा, तराई के इलाकों को देखा। अब लूत का देखना फर्क था, वो जिस्मानी आंखों से जिस्मानी तौर पर देख रहा था। कभी कभी हम सिर्फ इतने कार्नल, इतने जिस्मानी हो जाते हैं, और जिस्मानी आदमी हर वक्त जिस्मानी ख्वाहिशात के बंधन में बंधा रहता है। जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। लूत ने कार्नल होकर देखा और उसने तराई के इलाके देखे, वहां जो बदी थी उनका ख्याल न किया, और अपने आप को और अपने खानदान को चूंकि जिस्मानी होकर देखा, इसलिए मुश्किलात में फंसा दिया। कभी कभी हम अपने खानदानों को मुश्किलात में फंसा देते हैं, इसलिए कि हम जिस्मानी होकर हर वक्त देखते हैं, हर वक्त जिस्मानी चीजों का लालच। ये हासिल कर ले, वो हासिल कर ले, उससे अच्छे हो जाए, उससे अमीर हो जाए, उससे हम दूसरों के साथ कंपैरिजन, जिस्मानी बातों में, चीजों में, हालात में। इवन इतना, अब मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा मसीही भी जो है वो मटेरियलिस्ट हो गए हैं, मादियत परस्ती का शिकार हो गए हैं कभी कभी, कि वो रूहानी बातें भूल गए हैं। फलूस कहता है कि जमीन पर की चीजों के ख्याल में ना रहो, बल्कि आसमान पर की, आलमे बाला की चीजों के। आज के मसीह की नजर कहां लगी हुई है? जमीन पर या आसमान, आलमे बाला की चीजों पर? जी, आपका जवाब क्या है? जमीन पर। आज के मसीहियों की आंखें कहां लगी हुई हैं? जमीन पर। मोस्टली वो जमीन पर, जमीन पर, जमीन की सारे चीज और बरकतों को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक रूहानी आंखें खुली नहीं, जब तक आपकी निगाहें आसमान पर, आलमे बाला की चीजों पर नहीं लगी, जमीन की चीजें कभी आपको बरकत नहीं दे सकती। जमीन पर कभी किसी को बरकत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आसमान की तरफ उसकी निगाहें ना लगी हो और आसमान से उसे बरकत ना मिले। आमीन। खिदमतों के तलक से भी मैं कहता हूं, जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए, वो अपने आप से ये खिदमत इख्तियार नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो उसकी खिदमत में आपको कभी बरकत, बढ़ोतरी, सरफराजी नजर नहीं आएगी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, हालेलुया, उनकी खिदमतों में आपको बरकत, बढ़ोतरी, सरफराजी नजर आएगी। खुदा की हजूरी नजर आएगी, खुदा की एनॉइंटिंग ऐसे बुलाए हुए कॉल्ड पर्सन्स पर नजर आती है। हालेलुया। अपनी निगाहें आलमे बाला की चीजों की तरफ लगाएं। मैं दोबारा यशायाह 6 बाब पर आना चाहता हूं। यहां पर क्या है लिखा है? जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, खुदा उनको एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। यशायाह कहता है, मैंने खुदा उनको कहां देखा? बुलंदी पर। निगाहें पहले जमीन पर हैं, बादशाह पर हैं, बादशाह मर गया। अब निगाहें किस तरफ लगी? किस तरफ लगी हैं? और बुलंदी पर जब उसने बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर थी। यामीन बहुत छोटा है, थोड़ा है। खुदा के लिबास के दामन से हैकल क्या थी? किससे मामूर थी? जलाल से मामूर थी। उसके आसपास सराफीम खड़े थे। सराफीम खुदा की हजूरी के खास फरिश्ते हैं। आज इसको नहीं खोल रहा, फिर किसी वक्त खोलूंगा। ये अब्रानी लफ्ज है सराफीम।
जलते हुए सांप इसका मतलब है। खुदा की हजूरी के खास गार्ड्स हैं। बादशाह है, उसकी हजूरी में गार्ड्स जरूर होने हैं। आमीन। खुदा बताता है वो कैसा बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। उसकी हजूरी के गार्ड सराफीम है, जो खास फरिश्ते हैं। फिर कभी इसको खोलूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी जिस बात पर मैं आपकी निगाहें लगाना चाहता हूं वो ये क्या है, उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और उसने दूसरे और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फौज है, फौजों का रब पाक है, होली 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 है। ये खुदावंद कदूस खुदा का टाइटल है जो वो पुकारते हैं। और आगे क्या है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। आमीन। और 34 आयत मुकद्दसा में लिखा, और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। आमीन। तब वो कहता है, मुझ पर अफसोस कि मैं निज लब लोगों में बसता हूं, मेरे होंठ नापाक हैं, मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फौज को देखा है। किसको देखा है? अब यहां यशायाह की निगाहें पहले कहां है? जमीन पर, चीजों पर, लोगों पर, हालात पर, बदी पर। जमीन में सदा से, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। खुदा ने आसमान से देखा, नूह के वक्त में बदी इतनी बढ़ गई थी, खुदा ने सजा दी। याद रखिएगा, ये कहां देख रहा है? जमीन पर। खुदा गिला करता है, लेकिन जब वो आसमान की तरफ निगाहें उठाता है, कहां निगाहें उठाता है? फिर देखें, लिखा है, मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। कहां निगाहें उठाई हैं? आसमान पर। आज के मसीह की निगाहें कहां लगी हुई हैं? जब उसने आसमान की तरफ निगाहें लगाई। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर जॉय? तो मैं उनको बताता हूं, मेरी शादमानी का राज ये किताब मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, जिसने मुझे बताया कि मुझे अपनी निगाहें जमीन पर नहीं, हर एक हालात में अपने खुदा पर लगानी है। और मेरी निगाहें जब आसमान पर लगी रहती हैं, तो मैं एक बात कहा करता हूं, आई ट्रस्ट इन गॉड एंड नो प्रॉब्लम। जब आई ट्रस्ट इन गॉड देन नो प्रॉब्लम। जब खुदा है, वो हमारा मददगार है, हर तरह के हालात में संभालने के लिए तैयार है, बीमारियों से शिफा दे सकता है, ला इलाजों का इलाज उसके पास है, हर तरह की बरकतें उसके पास है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, रुपए पैसे की बरकत, हर तरह की बरकतें देने पर कादिर है। इस जमीन में जिंदगी के सफर में हमारी रहनुमाई करता है, हमें सरफराज कर सकता है, फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यह कलाम कहता है, हमारी निगाहें जब यशायाह की तरह आसमान की तरफ लगेंगी, हम हैकल को, जमीन को खुदा के जलाल से मामूर पाएंगे। हालात बदल गए हैं। अब पहले पांच बाब में देखा, हालात बिल्कुल फर्क है, परेशानी है, मुश्किल है, बदी देखता है, मुश्किलात देखता है, अदालत देखता है। लेकिन छठे बाब में वो जमीन को खुदा के जलाल से, हैकल को खुदा के जलाल से मामूर देखता है। आपका देखना कैसा है? दिस मैटर्स अ लॉट। आपके सोचने का अंदाज कैसा है? मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोग का देखना, सोचने का अंदाज हमेशा जेलसी है, हसद है, ये बदरू है, ये दूसरों की बरकतें नहीं खाती, ये आपकी बरकतें खाती हैं। ये हसद बदरूएं आपके अंदर जब होती हैं, ये आपको खा रही होती हैं, आपकी बरकतें खा रही होती हैं, दूसरों को नहीं खा रही होती। याद रखिएगा, अगर आप हासिद हैं, दूसरों की चीजों से जेलसी करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पता नहीं किंज हो गया, वो पता नहीं कैसे हो गया, वो पता नहीं कैसे हो गया,
अपने महबूब को तो खुदा बन नींद ही में आसूदा करे, बस वो बदले में चाहता फकत ये शुक्र से उसको सजदा। कैसे सजदा करे? कुछ लोगों की जिंदगी में शुक्र गुजारी नहीं है। कुछ भी उनके साथ कर दिया जाए, कुछ भी खुदा भलाई कर दे, उनके गिले शिकवे खत्म ही नहीं होते। वो हमेशा कभी इंसानों से भी खत्म नहीं होते गिले शिकवे। ओ ये बदरुएं हैं जो भरी रहती हैं, जितनी देर गिला कर ना लें, शिकवा कर ना लें, किसी को नीचा दिखा ना लें, उस वक्त तक उनके बदरुओं को सुकून नहीं होता। उनकी बदरुएं हैं, उनको सुकून नहीं होता। उनकी बदरुएं सुकून पाने के लिए फिर उनको वो तंग करती रहती हैं, चल कर गिला, चल एनू गल्लां सुना की कर। पर बड़े खुश होंगे, मैं बड़ियां गल्लां सुनाइयां ने। बदरुएं खुश हो जाती हैं अंदर से, मैं बड़ियां गल्लां सुनाइयां ने, तो मैं इन्नियां सुनाइयां ने, फिर उन्होंने को गल ही नहीं आई। ये बदरुएं हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट गुड। ये तरक्की की बात नहीं है, ये बरकत की बात नहीं है, ये बढ़ोतरी की बात नहीं है, ये सरफराजी की बात नहीं है। याद रखिएगा, तरबियत करना फर्क बात है। वो जब हम हेड है, हम तरबियत करते हैं, बाप है, माँ है, आप किसी इदारे के सरबराह हैं, चर्च लीडर हैं, किसी तरह से भी लीडर हैं, घर के सरबराह हैं, तो आप फिर वो और बात है, फिर आपका हक है नसीहत करे, समझाएं, याद रखें। लेकिन है भी हर बंदे पर शक करना, हर बंदे को जो है वो बातें सुनाना, हर बंदे के खिलाफ बैठ के प्लानिंग करते रहना। मैं कभी कभी पता नहीं कितने लोग खुदा के खादमों के खिलाफ रोज प्लानिंग कर रहे होते हैं। अबलीस तो कर ही रहा होंगे, नालो बहुते रले देने। पता नहीं कितने लोगों ने, जब से मैं खिदमत में मिनिस्ट्री, मेरे खिलाफ प्लानिंग्स की अबलीस ने, लेकिन मेरी निगाहें जब खुदा पर रही, उनकी प्लानिंग फेल होगी। खुदा का मंसूबा आज भी जारी है और खुदा का मंसूबा जारी रहेगा। खुदा की बरकतें आप पर जारी रहेंगी। हालेलुया। उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे, शरीरों के मंसूबे क्या हो जाएंगे, लेकिन खुदा के मंसूबे कायम रहेंगे। हालेलुया। आप किसके मंसूबे के नीचे हैं? बदरुओं के, डेविल के, बदरुओं के, इब्लीस के, या खुदा के? जब आप खुदा के मंसूबे के नीचे हैं, फिर याद रखिएगा, कोई चीज आपकी सरफराजी और बरकतें नहीं रोक सकती, क्योंकि खुदा आपके साथ है। एंड वन मैन विद गॉड इज मैच्योरिटी। खुदा के साथ जो शख्स है वो अकेला नहीं है, लश्करों का रब, फौजों का रब, कुदूस 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 खुदा उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रिलैक्स, आमीन, हालेलुया। फौजों का रब आपके साथ है। अपने आप को कह रिलैक्स, रिलैक्स हो कर रहे। याद रखें, दूसरों के लिए बरकत चाहें, अपनी निगाहें जमीन पर न लगाएं। मैं एक दिन पहले भी कह रहा था, इन्हों गड्डी मिल गई, पता नहीं कहीं ले ली है। मैं यहां पर एक वाकया बताना नहीं चाहता। एक बुजुर्ग थे, वो किसी गांव में थे, ये सच्चा वाकया है। तो उनकी शादी आ गई। उस गांव में वो बहुत बेचारे गरीब थे, मुश्किल में थे, परेशानी में थे, और ये सच्चा वाकया, मैं उस शादी में शरीक था। बाबा जी ने, बुजुर्ग दुआ करने वाले थे, चूंकि बुजुर्ग वो मशहूर थे दुआ करने में। बुजुर्गों को कहा गया दुआ करे, बुजुर्ग देगा थे खलो के दुआ करने लग पे। अब कुछ और लोग भी थे, इंतजामिया के भी, घर के भी लोग वहां थे। कहने लगे, खुदाउन पता नहीं इन्होंने किनू ठगे ही, पिंड च ते भूखे मारदे सन। सारी हिस्ट्री दुआ च खोल दी, इंज दी दुआवां लोग करते जे, ਉਹਦੀ सारी हिस्ट्री खोल दी। जो जो कुछ दिल च आया सी ना, उन्होंने पिंड दे सन, उनके गांव के थे, सारी हिस्ट्री दुआ च खोल दी। उथे तो भूखे मारते सन, इन्होंने कर्जा देना सी, इतने पता नहीं किनू ठगिया ने। अब वो जो दुआ थी वो मैं सुना नहीं सकता आपको यहाँ स्टेज पर। कुछ लोगों की निगाहें कहां लगी रहती है? अब ये दुआ है या शिकवा है? ये ताने हैं। कुछ लोग दुआओं में भी ताने देते रहते हैं दूसरों को। स्टॉप
दैट बिहेवियर, इस रवैये से बाज आए। मैं खुदा का खादिम होते हुए ये कहना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं, बाज आए इन रवैयों से। इन रवैयों ने कुछ नहीं दिया किसी को। पेंटिकॉस्टल तहरीक जिस जोर से उठी, अगर ये रवैये ना होते, लोगों को कबूल करने के रवैये होते, माफ करने के रवैये होते, अपनी निगाहें लोगों पर लगाने के बजाय खुदा पर लगी रहती हर एक की, तो फिर आज पेंटिकॉस्टल तहरीक बहुत पहले बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में काम और ज्यादा जोर से करती, और ज्यादा लोग बचाए जाते, और ज्यादा खुदा का जलाल जाहिर होता, और पाकिस्तान अब तक खुदा के जलाल के लिए जीता जा चुका होता। अभी इन गलतियों को बंद करना है। आमीन। इब्तदाई पेंटिकॉस्टल्स ने गलतियां की हैं, निगाहें जमीन पर लगाई। उनका देखना भी लूत की तरह था, तराई, और फिर वो शायद कुछ और तरह देख रहे थे। या कभी कभी इस एंड पर होते हैं लोग, बहुत बड़े रूहानी, मैं बड़ा रूहानी हूं, वो लोगों की छोटी छोटी जो मुश्किलात है, मिस्टेक्स हैं, परेशानियां, उनको भी माफ नहीं करते। या वो उस एंड पर होते हैं, और सानू खुदा नाल की लगे। मुतवाजन बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ गुजारें। कौन सी क्रिश्चियन लाइफ? बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ गुजारें। ना उस एंड पर हूं ना उस एंड पर हूं, बैलेंस्ड लाइफ गुजारें जैसे यीशु मसीह थे। आमीन। माफ कर सकते थे, तरस खाते थे, आमीन, माफ करते थे, कबूल करते थे। आमीन। क्या हम कर सकते हैं? कब? यीशु मसीह की निगाहें कहां लगी रही? कहा मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूं वही करता हूं। आमीन। हमारी निगाहें आज कहां है? हम माफ नहीं कर सकते। क्यों? हमारी निगाहें कहीं और लगी, आसमान पर नहीं लगी, अपने मुनच्छी पर नहीं लगी, यीशु मसीह पर नहीं लगी। हमारे देखने का अंदाज ठीक नहीं है। इसलिए जब तक अंदाज ठीक नहीं होगा, खुदा को तख्त नशीन नहीं देखेंगे, जब खुदा को आप तख्त पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। यशायाह ने जब बुलंदी पर खुदा को तख्त पर बैठे देखा, फिर सोच बदल गई, हालात बदल गए, फिर वही जमीन खुदा के जलाल से मामूर उसे नजर आने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार अगर खुदा उनके लिए ये तालियां। लिखा सारी जमीन उसके जलाल से मामूर थी। फिर सारी जमीन आपको खुदा के जलाल से मामूर लगेगी। नेगेटिव्स पर से अपनी आंखें और नजरें और सोच हटाए। आपके नजरियात को शिफा की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपके नजरियात को जब शिफा की जरूरत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पलूस की तरह जरूरी है उसका नूर आप पर चमके। मौका दे खुदा के पाकरू को, न्यू रेवलेशन दे। कभी कभी हमें जमीन पर सरफराजी पाना, जा मेरी बाबा हो जाए दी, बाबा हो जाए दी, ये इस तरह नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज बताना चाहता हूं, जब मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की, मैंने अपनी विजन बताई बिशप्स को, यूसीसीआई को। मेरी ये विजन है कि हम बिशप्स काउंसिल को बनाएं, और मैं ये काम आपके सुपुर्द करता हूं। मैंने उन बिशप साहबान के सुपुर्द ये काम कर दिया। मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं। मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि मेरा नाम एज ए चेयरमैन मुंतखब किया जा रहा है। मैंने फिर भी उनको कहा मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप बेहतर है इसके लिए मुझसे बेहतर इंसान को, किसी खिदमत गुजार को चुने। लेकिन खुदा उनके फजल से ऐसा हुआ कि वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आनी थी। और कल उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, जिसमें जो तमाम बिशप्स थे, उस लॉन्चिंग सेरेमनी में फिर हमने बिशप्स काउंसिल जो है ट्विन सिटी पाकिस्तान की लॉन्चिंग सेरेमनी की, और मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ बिशप काउंसिल चुना गया। आमीन। ये खुदा के जलाल के लिए। अपनी निगाहें खुदा पर रखें। जब आप अपनी निगाहें खुदा पर रखेंगे, खुदा जो सरफराजियां देता है, खुदा जो बरकतें देता है, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, फिर जमीन आपको खुदा के जलाल से क्या नजर आएगी? मामूर नजर आएगी। नजरियात की शिफा की जरूरत है। पलूस दमिश्क की राह पर जा रहा है, उसके नजरियात बीमार हैं, मजहबी बना हुआ है बड़ा। निगाहें कहां है? जमीन पर। ऊपर से फिर आवाज आती है, नूर चमकता है,
और जब ऊपर से आवाज सुनता है, नूर उस पर चमकता है, उसके नजरियात तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया को सताने वाला, गल्ला सुनाने वाला, कुछ लोग खादमों को भी नहीं माफ करते, वो पादरियों ने भी गल्ला सुनाना चाहते हैं, खादमों को भी, कलाम के खादमों को भी वो बातें सुनाना चाहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, मैं बढ़िया गल्ला की थी। ये बरकत की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, बरकत की बात हो, सताने वाला फिर मसीह की खातर, कलीसिया की खातर खुद दुख उठाने वाला बन गया है। हालेलुया। अब निगाहें किधर लग गई हैं? ये सारी की निगाहें कहां लग गई हैं? कैसे देखा? अब लूत ने कैसे देखा? लूत की निगाहें जमीन पर, आपने लिए अपने खानदान के लिए परेशानी पैदा की। तराई के इलाके देखे जहां बड़ी चरागाहें थी। अब खुदा फिर इब्राहिम से बोलता है। खुदा का देखना कैसा है? अब लूत ने देखा, आइए जरा पैदाइश 13 बाब पर वापस। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। पैदाइश 13 बाब पर वापस आइए और मैं चाहता हूं इसको देखें। उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि इससे बेशतर के खुदाम ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदाम के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद खूब सैराब थी। अब लूत ने भी नजर दौड़ाई। पहले किसने नजर दौड़ाई? लूत ने। और उसने नजर दौड़ाई, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। कहां नजर लगाई? जमीन पर, जमीन की चरगाहों पर। मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा आ जाए। खुदा से रहनुमाई नहीं ली, खुदा से नहीं पूछा, खुदा के पास नहीं यहां वो नजर आया जाता हुआ। उसने निगाह की, लेकिन उसने वहां पर यह भूल गया कि वो कैसे लोग हैं। 13 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा देखें। और सदूम के लोग खुदावन की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। अब लूत की निगाह देखें और खुदा की निगाह देखें। लूत जिन चीजों को बेहतर समझता है, खुदा वहां क्या देख रहा है? लूत ने तराई देखी अपने लिए, हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा है, दिस जॉब इज वेरी गुड। लेकिन उसके अंदर जो बदी है, शायद पैसा बहुत है, लेकिन उस जॉब के अंदर बदी है। आई नो मैनी जॉब्स, मैं बहुत सारी जॉब्स के मतलब जानता हूं, आप भी अखबारों में पढ़ते रहते हैं। जॉब्स, ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर बदी है और लोग उस बदी के एवज पैसा देते हैं और बदी के एवज पैसा कमाते हैं। तो निगाहें किस तरफ लगानी है? क्या सोच है? लूत की सोच देखें। अब खुदा ने निगाह की, खुदा की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे और लूत जुदा हो गया। आगे 14वीं आयत मुकद्दसा में जो हमने पढ़ी, लूत के जुदा हो जाने के बाद अब खुदा अपने बंदा से कलाम करता है, क्योंकि इब्राहिम की निगाहें कहां लगी हुई हैं? अपने खुदा पर। वो जो कुछ है उस पर शुक्रगुजारी करता है, शुक्रगुजारी से भरा हुआ इंसान। Oh wow, what a wonderful man of God. Amen. जब मैं इस तस्वीर को देखता अब्राहम की, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। वंडरफुल मैन ऑफ गॉड क्या कर रहा है? निगाहें खुदा की तरफ है। तब लिखा है, आगे देखे, उसके बाद खुदावंद ने अब्राहम से कहा, खुदा खुद तब अब्राहम को जो खुदा की आस रखता है, खुद उससे कलाम किया और कहा, अब तेरी बारी है। हालेलुया। आसमानी बरकतें तुझे देने को हूं, अब तेरी बारी है। कहा कि अपनी आंख उठा। हालेलुया। वो खुद कुछ अपने लिए डिमांड नहीं कर रहा, वो खुदा पर छोड़ता है सब कुछ। खुदा क्या करता है? लूत को भी कहता है, पहले तू चूज कर ले, जो रह जाएगा वो मेरा है। हम क्या कहते हैं? पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। समझते हैं आप सारी बात? फिर पांव में बस निकल जाए, बरकतें चली जाती है। पहले मैं नहीं, उसने कहा यू द फर्स्ट,
मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा। तवक्कुल किस पर है? दूसरों को चॉइस का मौका वही देते हैं जिनका तवक्कुल खुदा पर होता है और वो खुदा से बेस्ट की उम्मीद रखते हैं। आमीन। मैंने कहा जब मैं बात सोचता हूं, जब इस कलाम को पढ़ता हूं, मेरा दिल शादमान हो जाता है। अपने रवैये पर देखें, गौर करें, नजर करें। इब्राहिम का रवैया कैसा था? और उसने देखा, देख रहा मैं, तब खुदा ने उससे कहा यहां से निगाह उठा, अपनी नजर तुड़ा, मैं तुझे रेवलेशन देता हूं, अब मेरा मुकाशफा तेरे लिए है। एंड गॉड गेव हिम द रेवलेशन, और खुदा ने उससे यह मुकाशफा दिया। आइए पढ़े मुकाशफा क्या था। तू शमाल, जुनूब, मशरक, मगरब की तरफ नजर दुरा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। कोई कहेगा आमीन। अब ये मुकाशफा उसको दे दिया गया। आपका अंदाज कैसा? आपकी निगाहें कहां लगी हुई हैं? खुदा जो आपको दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। और मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, खाक के जरों की मानद बढ़ा दूंगा, और उठ। हालेलुया। राइट नो खुदा आपको कह रहा है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये, जहां भी जाना आपने खुद जाना है। सफर को, मसीही सफर को अच्छे तरीके से शुरू करें, फैसला करें खुदा के साथ चलने का। आमीन, आमीन। खुदा आपको डेस्टिनेशन देगा, रेवलेशन देगा, और मैं इसको कहता हूं रेवलेशन ऑफ लोकेशन। आपने जाना कैसे, किधर है? आमीन। अपनी मर्जी नाल नहीं टुरे फिर देने। इबलीस नूं भी पूछा सी खुदा ने, किधर? कहंदा एवें ही घुमदा फिरदा, एवें ही। पूछे किधर? कहंदा एवें ही, एवें ही फिरदे। फिर कहते नहीं हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अजी तो खुदा दे काम करने। एवें नहीं, आवारा गर्द सितारे नहीं, बे बादल पानी ना बने। याकूब कहता है वो आवारा गर्द सितारे हैं, वो खादिम नहीं खुदा के। आवारा गर्द सितारे वो खुदा के लोग नहीं है, आवारा गर्द सितारे हैं। वो बे बादल पानी है, बे बादल पानी सिर्फ और शोर ही मचाते हैं। उन्हें जो तो थंडरिंग की आवाज ही सिर्फ आएगी, बरकत कोई नहीं जे, पानी कोई नहीं बरसेगा, तस्कीन किसी को नहीं देते, किसी के लिए बरकत का सबब नहीं है। क्या कहा जी किधर फिरना पाया? कहना एवं घूमदा फिरदा इधर नूं आ गया। ये रवैये बदलने की बात है। आमीन, आमीन। खुदा चाहता है आपको डेस्टिनेशन दे, रेवलेशन ऑफ लोकेशन दे। आपने जाना कहां है, आपकी मंजिल क्या है। हमें गीत गाया करते थे, ए मसीही तेरी मंजिल है मसीहा। हालेलुया। क्रूस से तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवान जमा, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चट्टान चट्टान। हालेलुया। यीशु चट्टान पर अपनी निगाहें लगाएं, आप पढ़ते रहेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं रूहानी बसीरत मुकाशफा, तीसरा बाब 18वीं आयत में खुदा कहता मशवरा देता, मुझसे सुरमा ले ले, अपनी आंखों में डाल, तुझे रोया मिल जाएगी खुदा की। अपनी रोया नाल ना चल। कुछ लोग अपनी रोया से बरकत पाना चाहते हैं, नहीं रोना चाहते, अपने फार्मूलों से अपनी स्ट्रेटजी, अपने फार्मूले लगाते रहते हैं, दिन रात बह के स्कीमा लाते रहते हैं। ये फार्मूले फेल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझसे सुरमा ले, अपनी आंखों में डाल ले, ये कलाम का सुरमा है, ये रूह कुद्स की रहनुमाई का सुरमा है, ये रूहानी बसीरत का सुरमा है, ये खुदा पर निगाहें लगाने की बात है, ये खुदा से विजन और रेवलेशन हासिल करने की बात है। मुझसे ले ले। आमीन। तेरी आंखें खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तेरी आंखें खुल जाएंगी। तुझे खुदा का जलाल यसाया की तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। तुझे जमीन जलाल से मामूर नजर आएगी। फिर लोगों की कमियां नहीं नजर आएंगी, सिर्फ कमजोरियों पर निगाह नहीं होगी, खुदा के जलाल से मामूर हैकल नजर आएगी, खुदा के जलाल से मामूर दुनिया नजर आएगी, खुदा के जलाल से मामूर जमीन तुझे नजर आएगी, क्योंकि खुदा तख्तनशी है, उसकी बादशाही तुझे नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से
दूसरी, तीसरी और चौथी बात बयान करना चाहता हूं। दूसरी बात, तुम क्या करोगे? इंस्पायरेशन पाओगे। क्या करोगे जी? इंस्पायरेशन पाओगे। खुदा तुम्हें उभारता, उठ। और खुदा कहता है जिस जगह तू है वहां से शुमाल, जुनूब, मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। खुदा इंस्पायर करता है तुझे, खुदा तुझे बुलाता है। ये वो राह जिस पर तुझे चलना है, ये वो सब कुछ है जो मैं तुझे देने को हूं। आमीन। कभी कभी देर हो जाए हम मायूस हो जाते हैं। इब्राहिम ने कितने साल इंतजार किया इसहाक के लिए? 25 साल, 25 साल इंतजार किया इसहाक के लिए। कभी कभी हम थोड़ी थोड़ी देर हो जाए हम मायूस होना शुरू हो जाता है। आज बड़े जोश से भरे हैं, हालेलुया हालेलुया, बरकत मिलेगी, हालेलुया। कल थोड़े जोश और काट हो जाता, परसों चंद दिन जोश रहता, फिर आस्ता आस्ता जोश 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 जोश, फिर हम कहते हैं पता नहीं खुदा दी की मर्जी है, चलो जड़ी भी ओदी मर्जी है। कलाम ऐसा नहीं कहता। लूका की इंजील में लिखा, जब तक तुम्हें मिलता नहीं मांगते रहो। उस बेवा की मानत जिसने बेइंसाफ काजी से हासिल कर लिया अपना इंसाफ, तुम भी, तुम्हारा खुदा तो इंसाफ करने वाला। मांगते रहो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। हालेलुया। इंस्पायर रहे हमेशा, खुदा के वादों पर शक ना करें। फिलिपियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो आपको ताकत बख्शता है वो आपको कलाम के सच्चे वादों से इंस्पायरेशन देता है। कलाम के सच्चे वादों पर खड़े रहे। इब्राहिम खुदा के कलाम के सच्चे वादों पर खड़ा रहा, उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। कभी कभी हम उन रिश्तेदारों के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, उन तल्लुकात के साथ जो हमारे लिए दुख का बाइस होते हैं, वो हमारे लिए बरकत का बाइस नहीं होते। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ख्याल करने की कहेगा, ओ की कहेगा, ओ की कहेगा, ए की कहेगा, और इसी चक्कर में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं इसी चक्कर में। उनको परवाह हो ही ना बेशक आपकी। लिफ्ट अप योर आइज, अपनी आंखें उठाएं, खुदा की तरफ देखें, उठ खड़े हो। यहां क्या लिखा है? उठ। 17वीं आयत मुकद्दसा देखें, उठ और इस मुल्क के तूल और उसमें सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। आमीन। उठते ही नहीं खुदा में। और रिश्तेदार चो बाहर नहीं निकलते, उन्हों दी प्रॉब्लम्स चो बाहर नहीं निकलते। अपने आप को समझते मैं तो रिश्तेदारों च बड़ा चौधरी हाँ। डोंट बी चौधरी, चौधरी बनना छोड़ दे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, खुदा पर अपनी निगाहें लगाए। ये ना समझे मैं, मेरी चौधराहट चली जाएगी रिश्तेदारों चो। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये गेटो मेंटेलिटी है, पुरानी इंसानियत की एक फितरत है। उसको छोड़े। जब आप खुदा के कलाम पर खड़े हैं, आप खुदा के साथ हैं, लश्करों का रब, उसकी फौजें आपके साथ हैं, तो फिर याद रखेगा जो भी खुदा के कलाम के साथ मुत्फिक है वो खुद ही आपके फैसलों के साथ मुत्फिक हो जाएगा। हालेलुया। और अगर कोई नहीं होता तो उसे जाने दें, उसे कहो ओके ठीक है कोई बात नहीं जाओ, लेकिन मैं खुदा के कलाम पर खड़ी हूं। मैं जो फैसला कर रही हूं, मैं जो फैसला कर रहा हूं वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आमीन। मैं खुदा के साथ खड़ी हूं। अगर आप मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, मैं खुदा के कलाम के साथ खड़ा हूं। अगर आप मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी निगाहें बाप की तरफ रखते हुए क्या कहा? जब बहन भाई लेने आए उसे बांधे और उसे घर में कैद कर दे, क्योंकि लोगों ने शिकायत की। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी बहनें मेरे भाई कौन है? वो जो बाहर खड़े ने ना, उन्हों का इनकार कर दो। जो खुदा के साथ नहीं, आपके लिए ऊपर हमेशा बुड़बुड़ाते रहते हैं, आप पर हमेशा परेशानियां और बोतान लगाते रहते हैं, उनके लिए दुआ करें सिर्फ। डोंट केयर फॉर देम। उनके लिए अपनी सेहत खराब ना करें, उनके लिए अपनी बरकतें खराब ना करें, उनके लिए सिर्फ दुआ करें। आइए एक दूसरे को कहें, आज से हम अपने रिश्तेदारों के लिए सिर्फ दुआ करेंगे और उन्हें खुदा पर छोड़ देंगे और अपने आप अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगा लेंगे और आसमान पर लगाकर हम खुदा के जलाल को देखेंगे। आमीन। हालेलुया।
آپ کی برکتیں بڑھ جائیں گی. آج تو جڑا ڈپریشن ہو جاتا ہے نا لوگوں نے یہ چلا جائے گا. کچھ لوگوں کو صرف ڈپریشن ہی یہی ہے, رشتہ داروں کا ڈپریشن. بلیو کرے ہمارا معاشرہ اتنا پریشان کن ہے, رشتہ داروں کا ڈپریشن. میں اپنی گواہی دیتا ہوں, جب سے میں نے یہ ڈپریشن چھوڑ دیا اس وقت سے میں بہت خوش ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, کر لے جو تو کرنا ہے, جو مجھے اچھا لگے گا میں کر رہا ہوں. اوکے اٹس اوکے, مجھے یہ اچھا. جی یہ بہن نسرین کا بھی تجربہ ہے, وہ کہتی ہیں نہ بی پی لو ہوتا ہے نہ ہائی ہوتا ہے. آمین. ان باتوں سے باہر نکل آئے. یہ سارے ان باتوں کے اندر رہو دا بھی بی پی لو تے آئی ہون ڈیا سی, نبی ہوتے ہوئے بھی. بیماریاں پکڑ لیتی ہیں آپ کے اس طرح, بدلویں قبضہ کر لیتی ہیں کیونکہ اس کو ان کو موقع مل جاتا ہے. آپ کی روح, آپ کا اسپرچل مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ دعا کرنے کے قابل نہیں رہتے. ابلیس اس وقت آپ کو دبا لیتا ہے. مقدس داؤد گیت گاتے ہیں, میرا کیتا سامنا ہونا جدوں سا میں بپتا نال. بپتا کیا ہے؟ دکھ مصیبت میں پڑے رہنا. خود ہی جو دکھ مصیبت چ پیا دا سا نا ادو میرے دشمن میرے سامنے آ گئے. پھر ابلیس آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ آپ کو گرا دے گا, آپ کو برباد کر دے گا. پھر وہ رشتہ دار نہیں اٹھانے آتے. پر خداوند میرا رب سی, میرا چھڑانے وال, وہ چھڑانے والا جب بنے گا اس کی طرف اپنی نگاہیں لگا لیں. آج سے کہ میرا بی پی ٹھیک رہے گا. جنیا کا لو پہ آئیے ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ کھڑا کریں, کریں. جتنوں کا بی پی آئی او لو رہے دیکھیں کتنے ساروں کا آئی او لو ہے. ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں آج سے میرا بی پی ٹھیک رہے گا. میں بیماری کو اور بی پی کو, بلڈ پریشر کی بیماری کو, غم کو, اس رشتہ داروں کے تانوں کو یسوع کے خون سے رد کرتا ہوں. مجھے صرف اپنے یسوع کی پرواہ ہے. میں اپنی نگاہیں یسوع کی طرف لگاتی ہوں, میں اپنی نگاہیں یسوع کی طرف لگاتا ہوں. آج سے میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا, ٹھیک رہے گا. آج سے زوردار تعلیم بجا دیں. آمین, ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا نے آپ کو برکت دے. میں سوچتا ہوں خدا نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بلایا اور چنا ہوا ہے. اور ابراہیم اس بات کو سمجھتا تھا, اس نے بی پی شی پی خراب نہیں کیا. رشتہ دار خدا نے کہا چھڑ دے انہوں نے, اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. جب تک ابراہیم ان رشتہ داروں کو نہ چھوڑتا جو بت پرست تھے, جو تانے دیتے رہتے تھے, جو مشکلات کھڑی کرتے رہتے تھے, جو پرابلمز پیدا کرتے رہتے تھے, ابراہیم کبھی برکت نہ پاتا. اب وہ موٹیویشنل ہو گیا, موٹیویٹ ہو گیا خدا کے وعدوں سے, کلام سے. خدا نے کہا چھوڑ, لیو دیم, چھوڑ دے ان کو. کس کی راہ پر چل پڑتا ہے؟ جو راہ میں تجھے بتاؤں گا. ہیلیلویا. اور پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں. پھر وہی رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ وہ رشتہ دار آ کے پتا کیا کہتے ہیں جب وہ اپنے نوکر کو بھیجتا, جاؤ ان رشتہ داروں انداز کی کار, جا رشتہ داروں کو جاؤ. کیا اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اور وہ بتاتا جا کے ابراہیم کو خدا نے بڑا آدمی بنا دیا ہے, اسے بڑی برکت دے دی ہے. تواڈے تانے کی کہندے نے؟ ہیلیلویا, آمین. کسی نے کہا ایسا ہی ہو, کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اپنی نگاہیں خدا پر لگائے رکھے. آمین. اور خدا آپ کو برکت دے گا. خدا برکت دینا جانتا ہے. اس نے خدا کے عہد پر, پیدائش 15 باب میں یہ جب ہم پڑھتے ہیں 13 باب تو پھر آگے 14 باب میں 15 باب میں خدا اس سے عہد باندھتا ہے. وہ موٹیویشنل ہو جاتا ہے اور زیادہ خدا کے عہد پر یقین رکھتا ہے. میں آپ سے کہوں گا خدا آپ کو آگے بڑھنے کی وجہ دیتا ہے, اور وہ خدا خود ہے. اس کے سچے وعدے ہیں, ان پر قائم رہیں. آخری بات, خدا انسٹرکشنز دیتا ہے. خدا نے ابراہیم کو انسٹرکشنز دی, تمہیں یہ کرنا ہے. اور ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے قربان گاہ بنائی اور خدا کی شکر گزاری کی. کیا کی؟ قربان گاہ بنائی اور خدا کی. زبور 32 میں لکھا, میں تجھے صلاح دوں گا. آپ صلاح کس سے لے رہے ہیں؟ مشورہ کن سے لے رہے ہیں؟ آپ کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں؟
ये मैटर करता है। ज़बूर 32 निकाले जरा, 8वीं आयत मुकद्दसा, फिर हम आमीन करेंगे। हालेलुया। ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा, ज़बूर 32 की 8वीं आयत मुकद्दसा मैंने आपको पढ़ के बताई। मैं चाहता हूं इसको खोलें, देखें, हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, और मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। जहां से हमने शुरू किया, अपनी निगाह उठा, अपनी नजर उठा। खुदा का देखना कैसा है, लूत का देखना कैसा था, ईसा का देखना कैसा हो गया, इब्राहिम का देखना कैसा है, दाऊद को खुदा क्या कहता है, मेरी नजर तुझ पर। कब? जब तू मुझसे सलाह लेगा, तो जो सारे लफंगे सलाह देने वाले होन, मैं अक्सर कहता हूं सारे नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हों, खुद जिनकी जिंदगी में निजात का काम नहीं हुआ, खुदा उनकी जिंदगियों में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। लालची लोग, घमंडियों का टोला, लालचियों का टोला आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाए, वो सलाहगीर बन जाए, तो फिर हाल बुरा ही है, फिर हाल बुरा ही होता है। मैं रुबाम के मुतल्लिक कभी कभी बताता हूं, सुलेमान जब बादशाह था तो 40 साल तक ना जंग लड़ी सुलेमान ने, और 12 कबीले इकट्ठे रहे। लेकिन उसका बेटा जब रुबाम आया तो बुजुर्ग आए उसके पास, बुजुर्गों ने कहा, तेरे बाप ने हम पर बोझ भारी किया, थोड़ा हल्का कर दे। इसराइल के 12 कबीलों के बुजुर्ग आए, उसने कहा मैं कल आपको बताऊंगा। बुला लिया अपने सारे लफंगे यारां नू, उसकी उम्र के जवान जो थे उनको बुला लिया, उन्होंने को मशवरा आया, हुण की करना है। उन्होंने कहा तू बादशाह बने कि मुंशी बने? कभी कभी हमें लोग इस तरह कहते हैं, आप बादशाह है कि मुंशी है, और फिर वो हमें डी ट्रैक कर देते हैं। उन्होंने कहा तू बादशाह बना है, तेरी पावर नजर आनी चाहिए, तेरे बाप से भी ज्यादा पावर। और तू इसराइल के बुजुर्गों को कल जब वो आए उनको कहना कि जितनी ताकत मेरे बाप की कमर में थी उतनी ताकत मेरी छोटी उंगली में है। ये बहुत गलत सलाह थी, बहुत गलत मशवरा था। इसराइल के 12 कबीले सुलेमान की इज्जत करते थे। उसने ना सिर्फ अपने बाप की इंसल्ट की, उन लफंगों के, उन घमंडियों के, उन लालचियों के कहने पर, बल्कि अपनी बादशाहत का सत्यानाश करवा लिया। 12 कबीलों के बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा जी बादशाह क्या हुक्म है, हमने कल आपको एक दरखास्त दी थी। उसने वही कुछ कहा जो उन लालचियों घमंडियों, उससे भी बड़े बेवकूफों ने उसको मशवरा दिया था। और किसी ने कहा बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बहुत अच्छा होता है। बेवकूफ दोस्त आपके इर्द गिर्द जब हो, घमंडी, इज्जत बढ़ती नहीं है। मैं आपको बताऊं, इज्जत कम हो जाती है, कामयाब नहीं होते, बर्बादी की तरफ आप जा रहे होते हैं। वक्त के साथ आपको पता चलता है कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे थे। उसने वही कहा जितनी मेरे बाप की कमर में ताकत है उतनी तो मेरी छोटी उंगली में। तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम पर और ज्यादा बोझ बढ़ाऊंगा। बुजुर्ग उठे चले गए, और बुजुर्गों ने जाकर ऐलान करके 10 कबीलों ने अपना बादशाह लैदा बना लिया, रह गया 2 कबीलों का बादशाह। याद रखिएगा, खुदा से सलाह ले। किससे सलाह ले? अगर वो अपने बाप के दोस्तों बुजुर्गों की सलाह पर कायम रहता, वो बुजुर्ग, वो नबी जिसमें शामिल थे, उन बुजुर्गों में नबी शामिल थे जो उसके बाप की रहनुमाई करते रहे। वो खुदा के कीमती लोग जो चर्च के अंदर हैं, अगर आप उनकी सलाह पर नहीं चलते और चर्च से बाहर लोगों की सलाह पर चलते हैं जो मसीह नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जिनका खुदा से तल्लुक उस तरह मजबूत नहीं है, तो याद रखें आप कलीसिया की हकारत करते हैं, खुदा की हकारत करते हैं। जैसे रुबाम ने अपने बाप की हकारत की और कौम की हकारत की, इसी तरह वो लोग जो इस तरह के मशवरों में पड़ते हैं, वो ना सिर्फ अपने खुदा बाप की हकारत करते हैं, वो खुदा बाप की कलीसिया की हकारत करते हैं, और वो कभी बरकत नहीं पाते। यहां दाऊद को खुदा ने क्या कहा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। आमीन। फिर आप पर किसकी नजर होगी?
ऊंची कहें किसकी? इब्राहिम पर किसकी नजर रही? इब्राहिम जहां गया मैंने बताया, उसने खुदा ने कहा उठ सैर कर अब। हालेलुया। आइए मैं आपसे कहूंगा उठ खड़े हो सैर करने के लिए आसमानी मुकामों की, खुदा की बरकतों की सैर करने के लिए आज उठ खड़े हो। इब्राहिम को खुदा ने कहा सैर कर, उठ कर, मैं तुझे दूंगा ये सब कुछ, मैं तेरे साथ रहूंगा। और खुदा ने वादे किए और वो उन वादों पर खड़ा रहा। खुदा की इंस्ट्रक्शंस को कभी ना भूलें। और वो उठा, उस खुदा ने कहा मैं तू लॉर्ड्स में सैर कर क्योंकि मैं सब कुछ तुझे दूंगा। आइए आज आसमानी मकानों की सैर करें, आइए आज आसमानी बरकतों की सैर करें, आइए आज जमीन पर निगाहें हटा लें। हालेलुया। आइए आज खुदा को बोलने दें, आइए आज पाकरू को रहनुमाई करने दें और खुदा के पाकरू को कहें मेरी रहनुमाई कर, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे, मुझे हदायत दे और मेरी नजर तुझ पर लगी रहे और तेरी नजर मुझ पर लगी रहे। आगे लिखा ना हो कोड़िया खचरा मंगू तू कि कुछ भी नहीं है समझो नानू, मेरी आंखें तुझे देखते रहे। गोड़ों खचरों की मार ना हो जिनको समझ नहीं है। आइए कि खुदम तूने मुझे अकल दिया है, मैं गोड़ों और खचरों की मानव नहीं बनूंगा बल्कि मैं मसीह की अकल को अपनी जिंदगी में लेकर अपनी निगाहें तुझ पर लगाता हूं। बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए मेरी निगाहें तुझ पर लगी रहेंगी। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। दैट्स वंडरफुल वे। आइए खुदा की हदायत को याद रखें, खुदा क्या कहता है उसको याद रखें, खुदा की बरकतों को याद रखें, खुदा की मोहब्बत को याद रखें, खुदा के फजल पर अपनी निगाहें लगाए रखें। आसमान की तरफ, आलम बाला की तरफ अपनी निगाहें लगा लें। आज से आपके हालात मूसा की तरफ बदल जाएंगे, इब्राहिम की तरह आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इब्राहिम की तरह खुदा के बातों पर यकीन करें। मोटिवेशन ले खुदा के कलाम से, आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप शादमान हो जाएंगे, आप बबरकत हो जाएंगे, आप रूह से मामूर हो जाएंगे। आइए रूह से मामूर होना शुरू कर दे, आइए पाकरू को रहनुमाई करने दें। खुदा की शिफा बख्श कुदरत पर निगाह लगाएं। अगर आपने आज तक अपनी बीमारी पर निगाह लगाई है, आज खुदा की शिफा बख्श कुदरत पर निगाह लगाएं। अगर आज तक आपने अपनी गुर्बत पर निगाह लगाई है, आज से खुदा की दौलत पर निगाह लगाएं, खुदा के आसमानी खजानों पर निगाह लगाएं। अगर आज तक आपने लोगों की सलाह पर निगाह लगाई है, आज से यीशु मसीह और उसका कलाम और सच्चे बातों पर अपनी निगाह लगा ले। अगर आज तक आपने लोगों की बातों पर यकीन किया, मैं आज से कहूंगा नियत करें, आज से आप खुदा के बातों पर यकीन करना शुरू करें। आपकी जिंदगी बरकतों से बढ़ जाएगी, आप बदल जाएंगे और आप नए मखलूक बन जाएंगे जो इनकरप्टेबल सीड से हैं, जो फानी तुखम से नहीं, कलाम का गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। आज इसके खुदा मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को, मैं खाली करता हूँ, मैं खाली करती हूँ और राज कर मेरी जिंदगी पर। और मैं उठता हूँ, मैं उठती हूँ। I rise in the name of Jesus। मैं उठता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं उठती हूँ यीशु मसीह के नाम में, अपनी निगाहें यीशु पर लगाती हूँ और लगाता हूँ। और मैं दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तेरी राह पर चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुझे जलाल देने के लिए तैयार हूँ। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बरकतें भर जाएंगी, आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, वो चेंज जो खुदा चाहता है। पुराने मखलूक नहीं, नए मखलूक बनकर आप जिंदगी गुजारेंगे। इब्राहिम की तरह बरकतों में कदम बढ़ाएं। खुदा का कलाम आपको मोटिवेट करता है, खुदा का कलाम इंस्पायर करता है, खुदा की बातें आपको बढ़ाने के लिए है, खुदा की बातें आपको बरकत देने के लिए है, खुदा का कलाम आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। खुदा से, खुदा के कलाम से सलाह लें, पाकरू को मौका दें, आपकी जिंदगी को छू ले, आप बरकत पा जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी, लानतें चली जाएंगी, दुख और रोग चले जाएंगे, आपकी हालत स्टेट बदल जाएगी। ये आपकी किस्मत नहीं है, मैंने बताया आपकी हालत है, हालत को बदल सकता है खुदा। किस्मत कोई चीज नहीं है, अपनी हालत को बदले, पाकरू को मौका दें, वो आपको छू ले, आपकी हालत बदल जाएगी। हालेलुया। ऐशो तो रबा खाना ना रबा बाबा। दुआ मांगना शुरू करें, जो रूह में दुआ कर सकते हैं रूह में दुआ करना शुरू करें। खुदा इनका रूह इस जगह पर जुम्बिश कर रहा है। पाकरू
यहाँ पर जुम्बिश करता है। पाकरू सके, पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, जहां जीवन के झरने हैं, जहां राहत के चश्मे हैं। मैं जीवन के झरने से पी लूं आज पीना शुरू करें, जीवन के झरने से, राहत के चश्मे से, अपनी जिंदगी को इत्मीनान से भर लें। तो खुदावंद तेरी खुशी तेरा नशा मेरा जोर है, अपने इत्मीनान से आज से मुझे भर दे। और जब आप इत्मीनान से भर जाएंगे आपकी बीमारी चली जाएगी, जब आप इत्मीनान से भर जाएंगे आपकी मुश्किलात चली जाएंगी, जब आप इत्मीनान से भर जाएंगे आपकी बरकतें भर जाएंगी। अपनी शिफा मांगे, अपनी तसल्ली मांगे अपने दिल की। अगर लोगों ने आपको डिसाइड किया है, हर्ट किया है, आज पाकरू से तसल्ली मांगे, यीशु के खून को मांगे अपनी जिंदगी पर, और बरकतों में आगे बढ़ने के लिए उठ खड़े, उन्हें माफ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आपकी बीमारियां यीशु के नाम में जा रही हैं। अपने बदरों को चेक करें, जब पाकरू आपको छू रहा है आपके बदरों से बीमारियां जा रही हैं। जब आपके दिल में माफी का रूह आया है, हसद की रूहों को निकाले, हसद बुग़्ज़ तफरके की बदरुओं को निकाले, लड़ाई झगड़े की बदरुओं को जान निकाल दे। आज पाकरू की कुव्वत से उन्हें मार भगाए, ना माफ करने वाली रूह को आज निकाल दे। आप बरकत में आगे बढ़ जाएंगे। यीशु का खून को लेना शुरू करें अपने ऊपर, यीशु का खून को मांगना शुरू करें। आइए यीशु का खून को पुकारना शुरू करें। पाकरू की जुम्बिश आप पर है, पाकरू जुम्बिश कर रहा है। जहाँ यीशु का खून लगता है वहां पाकरू जुम्बिश करता है। यीशु का खून अपने ऊपर मांगे, पाकरू आप पर कुदरत से जुम्बिश करेगा। दुआ में लग जाए, जो रूह में दुआ कर सकते हैं रूह में दुआ करना शुरू करें, रूह में दुआ करना शुरू करें। आज अपने लिए इत्मीनान मांगे। मैं आपके लिए आसमानी खुशी को मांगने लगा हूं। आसमानी बाप, आसमानी खुशी एक एक को घेर ले, ऊंची आवाज में कहो आमीन। आसमानी बाप तेरी बरकतें घेर ले एक एक को, पाकरू की 19 भरे, तेरा फजल भर जाए जिंदगियों पर, तेरी बरकतें भर जाए। आज हम रवैयों को तब्दील होने का हुक्म देते हैं, आज हम जिंदगियों को तेरे ताबे करते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा का कलाम हमें इंस्पायर करता रहे, मोटिवेट करता रहे, रेवलेशन मिलता रहे, में उससे इंस्ट्रक्शंस मिलती रहे, और खुदा हम पाकरू की रहनुमाई में बढ़ते रहे, तुझे जलाल देते रहे। खुदा हम दुआ करता आसमानी खुशी से उन्हें भर दे। एक एक जो यहाँ पर इस वक्त मायूस है, परेशान है, जोशुआ टीवी देख रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में भी आप जोशुआ टीवी देख रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ खुदा का रूह आप पर जुम्बिश कर रहा है। खुदा के पाकरू को मौका दे, वो आपको छुए, वो आपको बदलेगा, वो आपको छुएगा। ये उसका काम है। आपने सिर्फ मौका देना खुदा के पाकरू को, ताबे कर दे अपने आप को खुदा के पाकरू के। ये भरेशम दारा अब दुनिया के जिस कोने से भी जोशुआ टीवी देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी जिंदगी खुदा के ताबे कर दे। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको बदलेगा, वो आपको लायक बना देगा यीशु के। खुदा के पाकरू का ये काम है, आपने सिर्फ अपनी जिंदगी उसके ताबे करनी है। आइए कहना शुरू करें, खुदा मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे ताबे करती हूँ। ये बारा कहमा रबासा पाकरू को मैं मौका देती और देता हूँ, वो मुझे छू ले। ये रेशम भर रही, ये गम, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये रोग, ये दुख, ये गुर्बत, ये लानते यीशु के नाम में चली जाएंगी। और हम इन्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़ दे, इन बदनों को छोड़ दो, लान तो छोड़ दो, इन बदनों को, बीमारियों छोड़ दो, फालत छोड़, हार्ट की प्रॉब्लम छोड़, लान तो छोड़ो, अपनी सी तस्वीरों छोड़ दो, जादू टूने की तस्वीरों छोड़ दो, इन बदनों को हर तरह की लानतें छोड़ दे, दर्दें, जॉइंट पेन यीशु के नाम में छोड़ दे। चलो जाओ इन बदनों से, रीढ़ की हड्डी के मोरे अपनी जगह पर आ जाएं, फालिज चला जाए, दिमागी प्रॉब्लम्स चले जाएं, बांझपन की लानत चली जाए, एलर्जी के प्रॉब्लम चले जाएं। शहजाद
जट के लिए दुआ करता है उसकी बीवी की एलर्जी चली जाए। नुमान 3-4 साल से बदरू गिरता है, बदरू यीशु के नाम से बदरू चली जाओ, छोड़ो इन बदरों को। हम हुक्म देते हैं जिन घरों में हो, जिन बदरों में हो, यीशु के नाम में जो इस वक्त इस इबादत में शामिल है, उनको छोड़ दो। पाखरू की आग लगे वहां और बदरुएं भाग जाएं। आमिर जिसको शुगर है यीशु के नाम में शिफा पाए, जितने लोगों को शुगर है यीशु के नाम में शिफा पाए। और खुदावंद इन्वेस्टमेंट और दूसरे जिनको खुदावंद जॉब की जरूरत है, इंटरव्यू में उन्हें कामयाबियां दे, जॉब्स दे, बेरोजगारों को रोजगार दे। राखल और अजमल जो हैदराबाद से हैं उनके गले के खदूत चले जाएं, और जितने लोगों के गले के खदूत हैं, थायराइड का खदूत है, किसी तरह की गिल्टियां और रसोलियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं, शिफा जारी कर, गिल्टी और रसोलियां चली जाओ। मैं विश्मून के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद उन्हें मुश्किलात से निकाल। और जितने लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं यीशु के नाम में उनके लिए दुआ करते हैं, पाकरू उन्हें इस बिपता और मुश्किलात से निकाल लीजिए। खुदावंद इन जोड़ों के लिए जो बे औलाद हैं तेरे पास आते हैं, सना और राशिद के लिए, नाइला और आशर के लिए, तारक और उसकी बीवी के लिए, जुनैद और इकरा के लिए, फरा और सलीम के लिए, नूर और रजा के लिए। खुदावंद कदूस खुदा जितने भान जोड़े इस वक्त इस मीटिंग में शामिल हैं, खुदावंद इस दुआ में शामिल है, उनके लिए दुआ करते हैं। अपनी कुदरत से भांज का घर बसा दीजिए, उसे बच्चों वाली बना दीजिए। शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद कदूस खुदा अलिशबा के लिए और वसीम के लिए कि हमारी दुआओं से तूने उन्हें औलाद दी वजीराबाद में। तेरा शुक्र करते हैं। अलिशबा वसीम के बेबी के लिए दुआ करते हैं, हर लिहाज से वो सेहतयाब हो। सबीन शायद के लिए बेटे जैसी नेमत मांगते हैं। मरियम आमर के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद कदूस खुदा बैक एक चली जाए और लोअर एब्डोमिनल पेन जो है यीशु के नाम में चली जाए। जिशान के लिए दुआ करते हैं वो नशा छोड़ दे। जितने लोग इस वक्त नशे की लानत के नीचे हैं, जितने घराने और खानदान यीशु मसीह के नाम में नशे की बदबुओं को, नशे की लानत को उन जिंदगी उन घरानों से यीशु मसीह के नाम में डांट कर, हर तरह की औरतों की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ दो, बदन शिफा पाए। मर्दों के बदनों के अंदर जो बीमारियां यीशु मसीह के नाम में, हर एक कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। इन बदनों से हर तरह की कमजोरियां और बीमारियां चली जाएं। खुदा जो इस वक्त जोशुआ टीवी को दुनिया के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं, खुदा तूने हमारी कमजोरियां सलीब पर उठा ली हैं, पर लहू की कुदरत से हमने शिफा पाई। हम उस शिफा को कबूल करते हैं। जो ईमान से इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं, इस हॉल में और गैलरी में मौजूद हैं, एक एक को छू लीजिए। पाकरू आप जुम्बश कर रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप शिफाएं दे रहे हैं, हम शुक्र गुजारी से भरे हैं। उम्र की दराजी, सलामती और तंदुरुस्ती मांगते हैं। और खुदावंद अपने लिए, सारी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते और तेरी मुहाफजत मांगते हैं। हर एक दहशत और वहशत के गंदे मंसूबे को इब्लीस के जो हमारे खिलाफ है, हमारी सरफराजियों के खिलाफ है, उसे यीशु मसीह के नाम से डांटते और बांधते हैं। तुम्हें हर एक दहशत और वहशत से बचाकर महफूज रखना। हम अपने रूह जान बदन को तेरी हिफाजत में देते हैं। मलाइक का खुदा, लश्करों का रब, रब्बुल फौज, फौजों का खुदा, आसमानी फौजों का खुदा हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हम शुक्र गुजारी करते हैं। खुदा हम तुझे जलाल देते हैं। बरकत चाहता हूं सारी जमात के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सलामती और इत्मीनान की दुआ करते हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त जंग के बादल छाए हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं वो जंग के बादल पूरी दुनिया से छट जाएं। और ये जंग के बादल जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने का यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, सलामती और अमन आए। और खुदावंद हम सलामती को मांगते हैं तेरे नाम से, बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में, बरकत दीजिए। हम इन शिफाओं को कबूल करते हैं। हम तेरी बादशाहत के बादशाह हैं
اور بادشاہ کے حکم سے، یسوع بادشاہ کے حکم سے ہم حکم دیتے ہیں اور ہر ایک بیماری چلی جاتی ہے. اور بادشاہ یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا حکم پورا ہوتا ہے، اس کا کلام سچا ہے. بیماریوں کو ڈانٹتے ہیں، بدنوں کو چھوڑ دیں، لانتے چھوڑ دیں. یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے نرات کرتے ہیں. برے کا خون کی قدرت کام کر رہی ہے. اشتفا رسی مانارا، برکت جاری ہے. لوا رسی کا ماں، ہم پوری دنیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم ساری دنیا کے کلام کے سچے خادموں کے لیے تیری برکت، تیری محافظت مانگتے ہیں. ہم ملک پاکستان کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے، وزراء کے لیے، عمرہ کے لیے، اپوزیشن کے لیے، سبوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے فضل سے گھیر، یہ ملک ترقی کرے، انجیل کی منادی کا کام ہو اس ملک میں، تیرا نام جلال پائے، روحیں بچیں، سلامتی اور امن کا راج اور دور دورہ ہو. یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے پاک روح کی جنبش پاکستان اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور برکت جاری ہو. ہم ان شفاؤں کو قبول کرتے ہیں خدا.